डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व 6 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। राजा सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। राजा सूत अर्थात जो सारथी है, जो उनका रथ चला रहा है, उससे कहता है दूरम अमुना। अमुना यह है दूरम दूर तक, सारंगेण सारंग हरिण के लिए है, हरिण वयम आकृष्टा, वयम हमें आकृष्टा खींच लाया, अर्थात इस हरिण के द्वारा हम बहुत दूर तक खींच लाए गए हैं। अयम पुनः इदानीम, अब अयम यह पुनः पुनः इदानीम यानी अब, पुनः फिर भी, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्च अर्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्व कायम दर्भैर्र्धावलीडैः समविवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्त्मा पश्योद अग्रप्लुत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति तदेशः कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत है। यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा गर्दन को, भंग यानी मोड़ने से, अभिराम सुंदर मनोहर, अर्थात गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक, मुहु अनुपतति, मुहु कहते हैं बार बार को, बार बार, अनुपतति अर्थात पीछे की ओर अनुसरण करते हुए, दौड़ते हुए, स्यंदने रथ पर बद्ध दृष्टि, जिसने दृष्टि जमाई हुई है, एकाग्र दृष्टि वाला है, पश्च अर्धेन प्रविष्ट है, पश्च पीछे के, अर्धेन आधे भाग को, प्रविष्ट है प्रविष्ट कराए हुए, घुसाए हुए, शर पतन भयात, किस कारण से? शर अर्थात बाणों के, पतन गिरने अर्थात लगने के, भयात भय से, डर से, भूयसा अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक, पूर्व कायम पूर्व के जो काय शरीर है, यानी पूर्व का जो शरीर का जो पूर्वी भाग है, आगे का जो हिस्सा है, दर्भई अर्धावलीडई, दर्भई और जो घास है, अर्धावलीडई आधा ही, जिसे अवलीड किया गया है, चबाया गया है, ऐसे श्रम विव्रत मुख भ्रंशिभी, श्रम परिश्रम के कारण, भागते रहने के कारण, थकान के कारण विवृत खुल गया है मुख जिसका, और भ्रंशिभी और जो वो घास है वह गिर रही है, और कीर्ण वर्त्मा और जिससे वह जो मार्ग है व्याप्त हो गया है, भर गया है, वर्त्मा मार्ग कीर्ण व्याप्त हो गया है। पश्योद अग्रप्लुत्वाद, पश्योद देखता हुआ, या पश्योद देखो, अग्रप्लुत्वाद अर्थात उदग्र प्लुत्वाद, उदग्र प्लुत्वाद ऊंचे ऊंचे कूदने के कारण, यानी छलांगे भरने के कारण, चौकड़ी भरने के कारण, वियति बहुतरम, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, स्तोकम उर्व्याम और स्तोकम यानी थोड़ा सा, उर्व्याम पृथ्वी पर, प्रयाति चलता हुआ सा या दौड़ता हुआ सा वह प्रतीत हो रहा है। तद एष वह यह, कथम अनुपतत, कथम कैसे, अनुपतत अर्थात पकड़ा जाएगा या अनुसरण किया जाएगा, एवं में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत है, अर्थात एवं
ही में मेरे प्रयत्न प्रेक्षणीय, देखने में वह प्रयत्न पूर्वक यानी काफ़ी दूर चला गया है, तो देखने में वह प्रयत्न प्रेक्षणीय हो गया है, यानी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ जो राजा है वह सारथी से कह रहे हैं कि इस हिरण के द्वारा हम दूर तक खींच लाए गए हैं, क्योंकि हम इस हिरण का पीछा कर रहे थे और ये दौड़ते दौड़ते और हमें बहुत आगे तक ले आया है। और यहाँ राजा दुष्यंत सारथी से इस भागते हुए हिरण की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि यह जो हिरण है वह भय के कारण इतनी तेज गति से दौड़ रहा है कि यह दौड़ते दौड़ते ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भर रहा है और साथ ही पीछे घूमकर बार बार जो रथ है हमारा उस पर देख रहा है या उस पर दृष्टि एकाग्र किए हुए है कि कहीं यह तीर आकर मुझ पर लग नहीं जाए, इसलिए जो उसके शरीर का पीछे का हिस्सा है उसको सिकोड़ लिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे का जो हिस्सा है शरीर का उसमें उसको मानो उसने घुसा सा लिया है, प्रविष्ट करा दिया है और वह अपने आप को गोलाकार बना लेना चाहता है। साथ ही जो वह घास खा रहा था जो कुछ उसके मुख में थी वह अभी आधी ही चबाई गई थी और ऐसी वह कुछ से मार्ग व्याप्त हो गया। क्योंकि वह जब तेज दौड़ रहा है तो परिश्रम थकान के कारण उसका मुख खुल जाता है और मुख से जो वह घास थी वह नीचे मार्ग में गिर रही है। इस प्रकार यह ऊंची ऊंची चौकड़ी भरता हुआ दौड़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश में तो ये ज़्यादा है और ज़मीन पर यह पैर कम रख रहा है, ऐसा यह जान पड़ता है। इस श्लोक में प्रविष्ट पद के साथ में एव का प्रयोग नहीं है, फिर भी अर्थ करने पर उसका प्रयोग अपेक्षित है। इससे यहाँ पर गम्योत्प्रेक्षा है। सम विवृत मुख आदि पदों में सहेतुक वर्णन से काव्यलिंग अलंकार है और संपूर्ण श्लोक में हिरण की चेष्टाओं का अर्थात स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने के कारण यहाँ स्वाभोक्ति अलंकार है, क्योंकि भयभीत मृग की चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास शब्द अलंकार भी है। काव्यलिंग और स्वाभोक्ति अलंकार में अंगांगी भाव होने से यहाँ संकर अलंकार भी है। इस श्लोक में भयानक रस है। इसमें मृगगत भय यानी मृग में जो स्थित है भय वह तो स्थायी भाव है और धनुर्धर दुष्यंत जो हैं जो रथ पर आरूढ़ हैं तो धनुर्धर दुष्यंत से अधिरूढ़ रथ को देखना यह आलंबन विभाव है। रथ का अनुपतन, शरपतन आदि उद्दीपन भाव विभाव, ग्रीवा भंग आदि अनुभाव तथा त्रास शंका आदि व्यभिचारी भाव हैं। कंप आदि सात्विक भाव हैं। इन सबसे परिपुष्ट भयानक रस व्यंग रूप में व्यक्त हुआ है। और यहाँ जो छंद है वह स्त्रग्ध्रा है, जिसका लक्षण मैंने आपको प्रथम श्लोक में भी स्त्रग्धा छंद था तब बता दिया था। इसके पश्चात यदि हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करें तो अनुपतति, अनुधावती
अनुपसर्ग पूर्वक पत धातु से क्षत्रिय प्रत्यय सप्तमी एक वचन में बना। स्यंदने, स्यंदने अर्थात रथे, स्यंद धातु से लुट प्रत्यय। ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीविया भंगेन अभिरामम यथा स्यात् तथा। अभिराम मम, यहाँ अभि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से घय प्रत्यय है। बद्ध दृष्टि, आसक्त लोचन है, बद्धा दृष्टि येन से में बहुव्रीहि समास है। पश्च अर्धेन, अपरश्च असौ अर्धः तेन स्वशरीरश्च पश्चार्ध भागेन। शर पतन भयात्, शरस्य पतनम तस्माद् भयम, तस्मात् हेत्वर्थे पंचमी। भूयसा अत्यधिकेन, भू धातु इयसुन प्रत्यय। पूर्व कायम, पूर्वम कायस्य पूर्व कायस्थम शरीर पूर्व भागम। प्रविष्टा, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से त प्रत्यय बाण लगने के भय से। मृग ने अपने शरीर के पिछले भाग को सिकोड़कर आगे के भाग में समेटता हुआ सा, प्रविष्ट कराया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभी, श्रमेण विवृतात् मुखात् भ्रंशिनः। तै भ्रंश नृणिः, अर्धाव लीढै, अर्धचर्वितै। अव उपसर्ग लीह धातु से त प्रत्यय अवलीढ है। भयभीत होने के कारण मृग द्वारा आधे ही चबाए गए। कीर्णवर्त्म व्याप्त, गमन मार्ग, कीर्णवर्त्म यस्य स। कीर्णः कृ धातु से त प्रत्यय कीर्णः, प्रयाति, प्र उपसर्ग या धातु से लट लकार। पश्य त्वम विलोक्य, दृश्य लोट लकार। तो आज इतना ही। आगे हम अग्रिम जो हमारी क्लास होगी उसमें इसके आगे का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।